नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की तरफ से बिहार चुनाव को लेकर के अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले महागठबंधन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा घोषणा पत्र जारी किया था और ये जो घोषणा पत्र है ये सिर्फ राजद की तरफ से घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने जो है एक बार फिर से 10 लाख रोजगार देने के वादे को अपने दोहराया है। इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत कुछ है। इस पूरे घोषणा पत्र को जो है राजद की ओर से एक अलग नाम दिया गया है। आपको बता दें इसका नाम है हमारा प्रण संकल्प बदलाव का। ये प्रण है राजद की तरफ से। तेजस्वी ने कहा कि ये सिर्फ हम बता नहीं रहे बल्कि ये हम करके दिखाएंगे। आप जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। हमारा संकल्प बदलाव का जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से जारी किए गए राजद के इस घोषणा पत्र में जहां 10 लाख रोजगार देने की बात है, तो वहीं साथ में इसमें जो है जो फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ख़ास तौर पे इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया हो। जो भी फॉर्म भरेंगे स्टूडेंट, उसका पैसा देने तक की भी इसमें बात कही गई है। इसके अलावा इसमें जो है राज्य में हर बड़े शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात है। इसके अलावा इसमें जो है गाँवों को स्मार्ट बनाने की बात है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव कहते थे कि लालू को स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गाँव चाहिए, तो वहीं लालू प्रसाद यादव का वो विज़न जो है इस घोषणा पत्र में लागू करने की जो है कोशिश की गई है। इसके अलावा प्रदेश के लिए एक नई उद्योग नीति बनाने की बात जो है इस घोषणा पत्र में की गई है। इस घोषणा पत्र में जहां इतनी सारी बातें हैं, वहीं किसानों के लिए भी इसमें कहा गया है कि राज्य के किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। साथ ही साथ इसमें 2-3 और बड़ी बातें कही गई हैं। शिक्षा को लेकर के खास तौर पे बात कही गई है कि 22% हिस्सा जो राज्य के जीडीपी का है, उसका 22% हिस्सा जो है वो शिक्षा पे जो है तेजस्वी सरकार खर्च करेगी। अब इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें इस दौरान जो है तेजस्वी यादव जो है उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार को भी घेरा है। और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी जो है 19 लाख रोज़गार देने की बात कर रही है, तब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि पहले तो बीजेपी को डिसाइड करना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री का चेहरा है तो वो तो 10 लाख नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर, आपके पुलिस बल की जो क्षमता है जो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। हमने उदाहरण भी दिया था मणिपुर जैसे छोटे राज्य का कि भाई 1 लाख आबादी पे वहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पर 77
पुलिसकर्मी हैं। तो इन सारे विभागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियां जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। और ये बजट में ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीज़ों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है। हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहाँ फंसा हुआ है हमको वहाँ से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको compete करना पड़ेगा, उसके औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियां मिला के टोटल 10 लाख हो जाए। वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को 10 लाख में हाथ खड़े कर दिए थे कि कहाँ से देगा, पैसे कहाँ, तो बीजेपी कहाँ से देगी? कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? बोलते हैं पैसा नहीं है। बिहार का बजट लगभग 2,13,000 करोड़ का है, जिसमें खर्च केवल 60% होता है, 40% खर्च नहीं हो पाता। जो खर्च नहीं हो पाता 40% अगर कुल बजट का अगर निकाला जाए तो 80,000 करोड़ होता है। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी कुछ और बयान ही कह रहे थे। अब कहाँ है? बताते चलें कि तेजस्वी यादव ने जब ये घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है बल्कि हमारा प्रण है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। लगभग 17 बिंदु इसमें बताए गए हैं इस घोषणा पत्र में, जिस पर आने वाली तेजस्वी सरकार अगर बनती है तो वो जो है राज्य में उन 17 बिंदुओं पर काम करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।